हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के ड्राइंग शीट के बारे में पढ़ेंगे और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि ड्राइंग शीट कितने प्रकार का होता है और ड्राइंग शीट क्या होता है, इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे। और साथ ही साथ हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी जानेंगे जो कि आपकी कम्पिटिटिव एग्जाम या एग्जाम जो ITI पॉलिटेक्निक के दे रहे होंगे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ड्राइंग शीट होता है वो दो टाइप का होता है। ड्राइंग शीट पहले जानिए, ड्राइंग शीट होता क्या है। ड्राइंग पेपर, तो ड्राइंग पेपर जिस पर हम इंजीनियर आरेखन पत्र करते हैं, जिस पर इंजीनियरिंग या ड्राफ्टमैन किसी वस्तु या विशेष अथवा अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से आरेखित करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग पेपर कहते हैं या ड्राइंग शीट कहते हैं। ड्राइंग शीट कितने प्रकार का होता है, तो दीज आर टू टाइप्स, ये दो टाइप्स का होता है। एक हैंडमेड पेपर होता है और एक मिल मेड पेपर होता है। हैंडमेड पेपर को हम मैन मेड भी पेपर कहते हैं, यानी कि वो हाथ से तैयार किया जाता है। और दूसरा जो मिल मेड पेपर होता है वो मशीनों से तैयार किया जाता है। तो देखिए, हैंडमेड पेपर हैव रफ सरफेस। जो हैंडमेड पेपर होता है उसका सरफेस जो होता है, सतह होता है, वो रफ होता है। पेल इन कलर, यानी कि उसकी जो कलर होती है हल्का पीला टाइप में होता है, यानी कि जिसे हम लोग रफ रफ का जो कापी लिए रहते हैं ना, उस टाइप में होता है, यानी कि गंदे टाइप का कलर में होता है। एंड नॉट यूज फॉर रेगुलर वर्क बट मीन फॉर रिचार्ज। ठीक है। और हैंडमेड जो पेपर होता है वो रेगुलर वर्क के लिए, नियमित वर्क के लिए नहीं लेते हैं और इसका बस चार्ट के रूप में यूज कर लेते हैं। ठीक है, रफ की तरह। तो ये हमारा हैंडमेड पेपर हो गया। दूसरा हुआ मिल मेड पेपर्स। तो मिल मेड पेपर्स आर मोस्ट कॉमनली यूज फॉर रेगुलर वर्क, यानी कि जो भी हम इंजीनियरिंग लोग इंजीनियरिंग क्षेत्र में यूज करते हैं, जैसे घरों की ड्राइंग हो गया या मशीन की ड्राइंग हो गया या किसी भी ड्राइंग को हम यूज करते हैं, तो मिल मेड पेपर्स का यूज करते हैं। मिल मेड पेपर्स क्या होता है कि वो साफ सुथरी ड्राइंग बनाने के लिए आवश्यक है। ड्राइंग बनाने में प्रयोग किए जाने वाला कागज जो होता है ना, वो बिल्कुल अच्छी सीट की, अच्छी गुणवत्ता की होती है और बिल्कुल क्लीन, यानी कि साफ सुथरी होती है। तो देखिए, उसे हम रेगुलर वर्क में लेते हैं, उसी को हम मिल मेड पेपर कहते हैं। ठीक है। दे आर स्पाइड बाय द वेट इन केजी पर रिम, यानी कि रिम में कितने केजी होता है उसके स्पेसिफाइड किया जाता है और अपनी डेंसिटी और ग्राम में भी प्रदर्शित किया जाता है। तो ये हो गया हैंडमेड पेपर और मिल मेड पेपर। इसके साथ ही जो हम ड्राइंग शीट यूज करेंगे उसकी विशेषता ये भी होनी चाहिए कि वो उच्च गुणवत्ता का हो, जिस पर बनी ड्राइंग स्याही ना फैले। ठीक है। दूसरा जो होता है, शीट प्राय सफेद होनी चाहिए। रंगीन शीट रेखाओं को उभार बाधक होता है। तो ये ध्यान में रखिए, जो भी हम ड्राइंग यूज करेंगे बिल्कुल साफ पेपर होना चाहिए, बिल्कुल वाइट होना चाहिए, यानी कि मिल मेड पेपर होना चाहिए। चलिए आगे बात करते हैं अब इसके विभिन्न तरफ टाइप के बारे में, जो ड्राइंग शीट के टाइप हैं, और हम इस ट्रिक से याद करवा देंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, या आप ITI कर रहे होंगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको याद रखने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा। देखिए याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो सीट की टाइप है ये 5 तरह की होती हैं। A0, A1, A2, A3, A5 और A4, A5, यानी कि 5 तरह की सीटें होती है। बस आपको ध्यान यहाँ पे रखना है A0 का। A0 जो टाइप का सीट है ना, वो सबसे लंबा होगा 841 गुणे 1189, ये आपको याद रख लेना है बस। और उसके बाद आप ट्रिक से आसानी से याद कर लेंगे। देखिए 1189 को लगभग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 594 हो जाएगा। और 841 को ऐसे सेम एट इज उतार दीजिए यहाँ से, तो ये A1 टाइप का साइज का बन जाएगा। ऐसे ही ये ट्रिम्ड वाला है, यानी कि जो ड्राइंग शीट को काट पीट कर बनाया जाता है ना, उसी को ट्रिम साइज कहते हैं। अनट्रिम साइज क्या होता है कि अभी ड्राइंग शीट ऐसे ही लाते हैं मार्केट से जो तैयार करते हैं, तो अनट्रिम साइज में देखिए 880 और 1230 होता है ना, तो 1230 को आधा करेंगे और इस साइड लिख लीजिएगा, तो 600 लगभग 25 हो जाएगा। ठीक है। और 880 को सेम एट इज यहाँ पे उतार दीजिएगा। ऐसे ही तो आपको ट्रिम वाला याद रखना है, एग्जाम में एकदम ट्रिम साइज ही पूछा जाता है। तो A0 का साइज 841 गुणे 1189। दूसरा आपका A1 साइज है, A1 साइज 1189 का आधा करके यहाँ पे लिखिए और 841 को ऐसे ही सेम एट इज लिख दीजिए यहाँ पे। तो A1 साइज कितना हो जाएगा, 594 गुणे 841। ऐसे ही अब 841 को आधा करके यहाँ पे लिखिए, लगभग 420 आएगा।
और 594 को यहाँ पे रख दीजिए, तो ये किसका निकल के आ जाएगा, A2 साइज का। तो A3 साइज का क्या हो जाएगा, 594 का आधा करके इधर लिख दीजिए और 420 यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए। फिर A4 साइज का क्या करिए कि 420 का आधा 210 हो जाएगा और 297 ऐसे उतार दीजिए, तो A4 साइज आ जाएगा। A5 साइज का 297 का आधा करिए तो 148 लगभग हो जाएगा और 210 को ऐसे उतार दीजिए। तो इस प्रकार बिल्कुल इजी ट्रिक है आपको याद करने का, जो पांचों तरह की सीट होते हैं उसकी साइज को। ट्रिम साइज ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो यहाँ पे पूछ लिया जाएगा A0 ड्राइंग सीट का माप होता है तो 841 mm इंटू 1189 mm, जो कि ट्रिम साइज है। फिर A1 ड्राइंग सीट का माप कितना होता है, तो 594 गुणे 841। याद रखने का तरीका बताया था, बस A0 साइज का याद रखिएगा, उसका आधा कर दीजिएगा, 841 ऐसे उतार दीजिएगा। तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। ALP, लोको पायलट और जितने भी इंजीनियरिंग ट्रेड में ड्राइंग पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं ड्राइंग सीट से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो A2 साइज का आपको याद होगा 420 गुणे 594। A3 साइज का ड्राइंग सीट का साइज होगा 297 गुणे 420। A4 साइज का कितना होगा, 210 mm गुणे 297 mm। A5 ड्राइंग सीट का माप कितना होगा, तो 148 गुणे 210 mm, जो कि सारे के सारे ट्रिम साइज ही एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि ड्राइंग सीट बहुत ही हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पे हम अपनी ड्राइंग बनाते हैं, आरेखन करते हैं या अपने विचारों को पेंसिल की सहायता से उस पर लिखते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ये प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक अपने स्टडी ग्रुप और दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। और चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिएगा दोस्तों, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग से संबंधित और आपके ट्रेड से संबंधित यहाँ पे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज गाइज।